good experience. What else? और मस्त. फास्टर फास्टर, so that we are moving ahead. हम लोग अभी हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. प्रॉपर वर्ड शोधने के लिए टाइम लग रहा होगा. हाँ, यस. क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद भी जब भी करती हूँ तो ऐसा लगता है कि परफेक्ट वर्ड चाहिए, वो परफेक्ट में टाइम लग जाता है. यस यस लेकिन कोई यस. बात नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 50% तुम लोग रिलैक्स हो गए. यस एग्जैक्टली. वेरी नाइस. ओके, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फीडबैक्स. सो अभी हम चलते हैं आगे और हम लोग आते हैं अभी हीलिंग के ऊपर में. ओके, तो हमने अभी तक फिजिकल बॉडी हीलिंग एक्चुअली सभी लेवल पे पॉसिबल है और अलग अलग प्राणास से हम लोग हीलिंग कर सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं कि ये चक्रा हीलिंग मतलब क्या है और क्यों जरूरी है. ओके, तो इसके लिए आई एम जस्ट कॉलिंग हियर हेमा जी. सो हेमा जी, क्विकली इंट्रोड्यूस एंड देन यू कैन. जय श्री कृष्णा. नमस्ते. मैं हेमा सारडा, नागपुर से पर्सनल हीलर हूँ और साथ में मेरा तनिषा कलेक्शन बोल के साड़ी सेंटर भी है. मैं 2 in 1 काम करती हूँ. मैं आपको हीलिंग के बारे में बताती हूँ. जिच्या हातात पाळण्याची दोरी, जिच्या हातात पाळण्याची दोरी ती जगाचा उद्धार करी, ह्या मराठी म्हणीप्रमाणे इस मराठी मनी के हिसाब से जिंदगी को बेहतरीन तरीके के साथ जीना आ जाएगा तो हर मुश्किल की घड़ी में हम हताश न होकर संघर्ष से निखर जाएंगे. ये निखारने के लिए एक तरीका इंसान के हाथ में दिया है, वो हीलिंग का है. ये टेक्निक काफी सालों से आई है. ये टेक्निक अपने को रामायण पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे तभी भी अपने को दिखती है. श्री रामचंद्र जी ने भी ये टेक्निक अपनाई है. अहिल्या जी को उन्होंने उनका उद्धार किया था. तो ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक अभी अभी आई है. वो टेक्निक के बारे में हमने काफी कुछ इतनी जानकारी ली है और ये टेक्निक अभी न्यू इसमें अभी नए इसमें कैसे आई है ये बताते हुए, जिंदगी को परेशानियां हमेशा आती है अपनी जिंदगी में. वो परेशानियों को बर्बाद करके हम अंदर नहीं बैठ सकते या हताश नहीं हो सकते. इसलिए आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए हमें हीलिंग सिखाती है. नहीं, आत्मविश्वास से जिंदगी अपने को हर मोड़ पर परेशानियां देती है, मगर इस परेशानियों को हम मोड़ तो नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जिंदगी है, इंसान का जन्म मिला है, बार बार नहीं मिलेगा. इसी जिंदगी में कुछ करके निकलना है. हौसला तो जाहिर है ना, हौसला हम सभी जन रखते हैं. उसी हौसले को हम हताश होंगे, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. मेरे कभी मम्मी पापा सोचते होंगे, कभी छोटे बच्चे भी सोचते होंगे. हर हर एज में, हर टीनेजर से लेके छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के अपने अपने इमोशनल अपनी भावनाएं दबी रहती है. उस भावनाओं के साथ ही इंसान अपना कार्य करता है. किसी को अपने मम्मी से प्रॉब्लम रहती है, किसी को भाई से रहती है, किसी को बहन से रहती है, किसी को पति से रहती है. हर हर रिश्ते, सभी रिश्ते से. मगर उस रिश्ते के साथ भी इंसान क्या करता है, जीना सीखता है. हाथी वाले दांत दिखाता है, कभी किसी को अच्छा लगता है. क्या करे, जिंदगी है, ऐसे ही दांत रहना चाहिए. ऐसे यही जिंदगी है. मुझे ये चलता है, यार मैं उस सामने के इंसान को क्यों दुखी करूं. वो खुश है ना, मैं उसको मेरी भावनाएं बताऊंगा तो वो दुखी हो जाएगा. वो खुश है ना, मैं नहीं बताना चाहता. कोई इंसान बोलता है नहीं यार ये तो गलत करता है, उसको तो क्लियर जाके बोल दे, जैसे को तैसा हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा. वो कोई इंसान वैसा रहता है. हर टाइप के इंसान मिलते हैं अपने को, मगर अपने आप में सोचो कि अपन वैसा है कि हम भी सोचते हैं. मेरे साथ भी होता है. मैं भी बहू हूँ, मैं सभी को मेरी भावना नहीं बता सकती. नहीं यार मैं बहू हूँ, मैं बहू हूँ ये बोल के मैं शब्द मेरे अपने अंदर डाल देती हूँ और मैं क्या करती हूँ, मेरी भावनाओं को दबा देती हूँ. वैसे सभी के साथ होता है. आज यहाँ अपन सभी जन बैठे, कोई बहू हो, कोई सास हो, सभी जन होंगे, कोई ननद होगी, सब कुछ रिश्ते हैं. इस रिश्तों में अपन निभा के चलते. यार हम ये रिश्ते से हम उसको बोलेंगे, भाभी को मैं बोलूंगी तो भाभी को अच्छा नहीं लगे. ये भावनाओं के साथ हम क्या करते, दबती हुई भावना करते. जैसे एक गंदा गिलास है, एक पानी का गंदा गिलास है. उस पानी में, गंदा गिलास में पानी का बोल रही हूँ क्योंकि वो नकारात्मक भावनाओं से इमोशनल है, वो नकारात्मक भावना है. और एक अच्छी इमोशनल भावना है सकारात्मक भावना. उस इमोशनल के साथ हम क्या करते हैं, नकारात्मक भावना है, यार गंदा गिलास, ये मेरी भाभी है ना ऐसी से, ये मेरी ननद है ना ऐसी से, ये मेरी सास है ना ऐसी से, फलाना 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 सब.
मेरा भाई है ऐसा है, ये बोलते रहेंगे और वो नकारात्मक भावना डालते रहेंगे, उसको कुछ अंत नहीं है। मगर अपन क्या बोलते हैं, यार पॉजिटिव सोचना चाहिए, मगर अरे सामने का इंसान पॉजिटिव नहीं सोचता तो मैं क्यों सोचूं? ये इंसान आपको आएगा, ये सवाल आएगा, यार मैं क्यों सोचूं? मेरी दुरानी ऐसी करती है, मेरी जिठानी ऐसी करती है, ऐसा सोचते हुए हम क्या करते, स्टॉप कर देते और अपन वो गंदे गिलास को और भरा देते। और बाद में क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है ये अपने को नहीं दिखता है। मैं तो अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं तो अच्छी रहती हूँ, मैं दिखने में भी अच्छी हूँ, फिर मैं बीमार क्यों? कभी ये सोचा है? नहीं सोचा। हम ये सोचते नहीं ना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अच्छा खाना पीना, शॉपिंग करना, हाँ हेलो करना, किटी पार्टी में जाना, यही जिंदगी है। 2 टाइम खाना खाना है, सोना है, नींद आ रही है ना भरपूर, अच्छी नींद आ रही, यही जिंदगी है। कुछ करने की इच्छा नहीं रहती इंसान मुझे। हाँ, ये चाहत रही ना तो हर इंसान आगे बढ़ सकता है। चाहत रहना चाहिए। मैं मेरे लाइफ की बात करती हूँ। मैं एक छोटे गांव से हूँ, नांदेड़ शहर से, आरदापुर से हूँ। मैं मेरे पापा को हमेशा बोलती थी, पापा मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाओ। मेरे पापा नहीं पढ़ाते थे मुझे, नहीं बोलते अपन गांव से है, तू नांदेड़ जाएंगी, कहाँ बस के धक्के खाएंगी, ये सोचते हुए मुझे पापा ने कभी नहीं पढ़ाया। थैंक्स मेरे जिया जी को, मेरे परिवार को, मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट दिया। तुझे पढ़ना है ना, चल तेरा एडमिशन करा देती, चल तेरा एडमिशन करा। और मैं एमए हो गई, ये मेरे पापा को ही नहीं पता चला। उस वजह से मैं फिर, मुझे जो पाना था जिंदगी में कि मुझे किसी की सेवा करना है, कुछ डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ सपना था मेरा, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मगर आज मैं इस हीलिंग में जुड़ी, तो इस हीलिंग की वजह से क्या हुआ, मुझे जो करना था, खाली बिली नहीं रहना था, कुछ करना था, वो करने की मेरी चाहत मेरी पूरी हुई। क्योंकि आज मैं इस हीलिंग में उस ऊर्जा का मैं क्या यूटिलाइज करूँ, मैं आगे बताऊंगी कि उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से क्या हो रहा है। उस एनर्जी से आज मैं लोगों की भावनाएं देखती हूँ, लोगों की भावनाओं को मैं तकलीफ कैसी पहुंच रही है, उनको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और खास करके ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भावनाओं को और की पढ़ाई करती, इस हीलिंग में भावनाओं की पढ़ाई नहीं होती है। इस हीलिंग में, इस ऊर्जा से हम इंसान का फिजिकल भी हीलिंग होता है। तो साथ में हम उसकी भी हीलिंग करते तो मुझे खुशी मिलती है। कोई बोलता मेरी कमर दर्द दे रही, ठीक हो गया, अरे वाह, मेरी हीलिंग से दूर होके मैंने ठीक कर दिया, मुझे खुशी मिलती है, मैंने कुछ कर दिया। कोरोना के पेशेंट में भी हमने ऐसा किया है। ऐसे आएगा आपको स्टेप बाय स्टेप, मैं सॉरी मैं आपको थोड़ा सा आगे बता रही हूँ, मगर ऐसा है, हीलिंग में ऐसा सब होता है, पॉसिबल है। मैं मेरे पॉइंट पे आती हूँ। मैं आपको इमोशनल के बारे में बता रही हूँ। इमोशनल ऐसी ही चीज है, भावनाएं अपनी ऐसी दबी हुई है, सकारात्मक या नकारात्मक। इसी नकारात्मक भावनाओं के साथ हम क्या करते हैं, हर रिश्ता जोड़ते हैं, ऐसा होता है। इस पर ये कभी कभी हम सोचते हैं क्या कोई रिलेशन, अपने को कोई रिश्ता बहुत अच्छा क्लोज लगता है, जैसे मेरे मेरे साथ होता है, मेरी मम्मी का क्लोज रिश्ता बहुत क्लोज लगता है। आज भी आप मेरी मम्मी की याद करोगे मुझे रोना है, इतना क्लोज रखता है। कभी कभी आपको अपने फ्रेंड का, कभी जरूर नहीं आपके मम्मी पापा ही आपको क्लोज है, कभी कोई फ्रेंड भी अच्छा लगता है, उस फ्रेंड को भी अपन बोलते हैं यार मेरा वो फ्रेंड, यार वो बात ही अलग थी। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा क्यों सोचते हो? उस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचते हो? उस व्यक्ति को, सर सब रिश्ते एक तरफ मगर वो व्यक्ति एक तरफ, ऐसा होता है। ऐसा अपने को क्यों होता है? क्योंकि वो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा हम हीलिंग में बताते हैं कि क्या होती है ऊर्जा। ऐसा अपने को पॉजिटिव, नकारात्मक, सकारात्मक भावना, इमोशनल क्या होती है, ये हम हीलिंग में समझाते हैं। हीलिंग क्या है? अपने हीलिंग के चक्रा, शरीर के चक्रा से, जैसे एक नारा है, अभी नारा चलता आ रहा है, हम दो हमारे दो, बस यही जिंदगी है। उस नारे के हिसाब से हम दो हमारे दो, यानी मैं मेरे शरीर के साथ बोलूंगी, अपर लेवल, हाई लेवल, हम दो हमारे दो, यानी हमारे बच्चे, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा। छोटा बड़ा बच्चा हार्ट चक्र है, छोटा बच्चा सोलर चक्र है। और उसी के साथ हम दो हमारे दो, यानी मम्मी और पापा। मम्मी हमेशा क्या रहती है, इमोशनल रहती है, पापा हमेशा डंडा रहते हैं। ऑफ कोर्स बुरा लगेंगे जो पापा है यहाँ, मैंने, मगर है, पापा अगर डंडा नहीं रखेंगे तो बच्चे सर पे नाचते, ये भी अपन ने देखा है। तो इसी हिसाब से मैं ये बोलूंगी कि मम्मी, हमेशा मम्मी भी, ऐसा नहीं है कि मम्मी कड़क नहीं रहती है, मगर उसी, मैं यहाँ आपको सिर्फ बता रही हूँ कि पार्ट, शरीर के पार्ट में मैंने अपर लेवल, हाई लेवल का ये किया है। मम्मी अपर लेवल और हाई डाउन, नीचे के लेवल में पापा। तो मैं शरीर को मम्मी पापा बना दिया, और हार्ट चक्रा और सोलर चक्रा को एक बेटा एक बेटी बना दिया। क्या होता है, हमेशा हार्ट चक्रा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट चक्रा में कुछ हुआ तो सोलार को गड़बड़ होंगी, सोलार को हार्ट को गड़बड़ हो गई तो मम्मी पापा खराब हो जाएंगे, यानी आपको अपना शरीर खराब हो जाएगा। और हार्ट चक्रा को हम बड़ा रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ब्रॉड रखो।
ये सोच रहती है। ये सोच से हम क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। और ये मगर हम क्या इसी के साथ क्या करते हैं, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना, ये सोचते सोचते हम क्या बोलते, अरे यार उसने ऐसा किया, अरे मेरे वो फ्रेंड है ना उसने ऐसा किया। ये सोचते सोचते हम क्या बोलते हैं कि मेरी ये फ्रेंड अच्छी नहीं है यार, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दबी हुई भावना रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ले लो, मैं बोलती हूँ, मैं आज 17-18 साल पहले मैं जब इस ससुराल में आ रही थी, तब क्या हो रहा था मेरे साथ, यार मेरी मेरी मम्मी पापा तो मेरी शादी करना बोल रहे, चलो ठीक है, लड़की हूँ जाना तो है, ये सोचते हुए मैं शादी हो गई। मगर मेरी थी एक कोने में मेरी जगह थी, मैं सबके सामने बोलने को कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे भी एक ऐसा था कि मुझे कैसा होगा, मुझे मेरे मम्मी पापा के जैसा प्यार मिलेगा क्या, डरी हुई थी मैं जैसी बिंदास लड़की थी वैसे मैं रहूंगी क्या ससुराल में, मैं करूंगी क्या, एक अजीब ही ये डर था। और मैं है ना बहुत दूर से थी, तो उस हिसाब से मुझे डर लगता था कि मेरे इतने नागपुर शहर में मेरा कोई नहीं है। ठीक है, उसी दबी हुई भावना से वैसे सभी के साथ होता है, ऐसी डरी डरी सहमी सहमी हर लड़की जाती है ससुराल, बहुत कम लड़कियां जाती है जो खुले इसमें जाती है। मुझे ऐसा लगता है 80% तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। उसी हिसाब से सास भी यही सोचती है, जरूर नहीं है ना हर लड़की सोचे ऐसा, सास भी सोचती है अरे नई बहू आ रही है, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाएंगी क्या, हमारे घर में एडजस्ट होंगी क्या, जैसा मैं करती आई वैसा करेंगी क्या। ये सब सोचना साहजिक है यार, इंसान है, इंसान सोचेगा ना, हाँ या ना। हर चार्ट बॉक्स में कुछ लिखो तो सही, आप एग्री हो ना मेरी बातों से। तो उसी हिसाब से क्या होता है, ये फिर चलता रहता है। लड़की हमेशा सोचती रहती है और हमेशा वही अरमानों से अपना कार्य करती है, मम्मी और भी कार्य करते हैं, और एक सास को भूमिका रहती है वही दबी हुई भावनाओं से, कभी बहू ने कुछ गलती की, यार मैंने इसके लिए सोचा था, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये निभाएंगी नहीं, ये घर की जिम्मेदारी निभाएंगी नहीं। और बहू बोलती है यार मैंने सोचा था मेरे मम्मी के जैसा फ्री परिवार नहीं मिलेगा मुझे, काश यहाँ मेरी मम्मी रहती थी ना, मुझे समझ के लेती थी। ये सब भावनाएं कैसी दबती हुई भावना आती है, दब के आती है, कभी डर चिंता, एंड ऑफकोर्स परंपरा है, भारतीय नारी है, भारतीय नारियों के हिसाब से बड़ों का तो सुनना जरूरी है। मगर क्या होता है, हम हमेशा एग्री नहीं होते, बड़ों की परंपरा बड़ों की बात सुनना हम एग्री नहीं करते। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सवाल का जवाब हम हमेशा सोचते रहते हैं। और उसी से क्या रहता है, दबी हुई भावना, डरी हुई भावना से वो परेशान होती रहती है। और बाद में खुद ही सोचती है, और मैं सब कुछ अच्छा रहने के बाद शादी के बाद मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, मगर वो क्या चक्रास में दबा रही है, उसकी एनर्जी हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं। जो हम आप देखते हैं कि हमारे थोड़ चक्रा, सोलार चक्रा जो मैंने बोला है, हार्ट के नीचे सोलार चक्रा रहता है, और हार्ट चक्रा अपनी छाती के पास, और उसके नीचे सोलार चक्रा रहता है। ये जो पूजा जी दिखा रहे हैं अपने को, ये दोनों ये चक्रा से अपने, हार्ट चक्रा और सोलार चक्रा, ये चक्रा का कार्य करते करते हम अपना आगे अपने शरीर पे पूरे एनर्जी भेज देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी भावनाएं हमेशा दबती हुई जाती है और हम नीचे बढ़ते। ये भावनाएं अपन कैसे दबाना नहीं है, किस तरह से अपनी भावनाएं निकालना है, हम किस तरह से अपने आत्मविश्वास से कार्य करना है। ये कार्य नकारात्मक, ये बीमारियां अपने शरीर में न लाते हैं, जैसे थायराइड, बीपी, शुगर आज कॉमन हो गई है, हर लेडीज को, हर तीसरे व्यक्ति में, चौथे व्यक्ति में मिल रहा है। तो ये भावना से क्या होती है, बीमार हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलते खुल रहो, अरे ट्रेस क्यों लेते हो, क्यों आप चिंता करते हो, सब कुछ हो जाएगा। गुरु ट्रेस लेते क्यों, आता है तो क्या करेंगे, उसको निकलना कैसे, उसको कम कैसे करना है, ये टेक्निक हमें सिखाती है। किसमें, ये हीलिंग में, जो अभी अपन ने फॉरगेनेस किया, अभी दो चार जनों ने भेजा जो चैट बॉक्स में, जो टेक्निक अपन ने की, हाँ फील लग रहा है, गुड लग रहा है। आप सोचो हमने अभी 3 मिनट के इसमें आपको फॉरगेनेस कराया, तो आपको इतना अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है, तो आप रोज करोगे, इसकी नई नई टेक्निक अपनाओगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। क्या आपकी जिंदगी में आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, क्या आपको ये एनर्जी के ऐसा लगता नहीं कि ये एनर्जी क्या है, कि जो अपने आप खुद होके अपने शरीर को प्यूरिफाई करे। शांत रहना सभी को मालूम है, शांत रहना है, मगर जो गुस्सा रहा उसको दबा के क्यों रखना है, उसको कैसे निकालना, उस व्यक्ति को जाके कैसे बताना है कि नहीं तूने रॉन्ग किया। वो टेक्निक अपने को ऐसे आना चाहिए, ये टेक्निक है अपने हीलिंग में। इस टेक्निक से ही मैंने मेरी जिंदगी पिछले 1.5 साल से पूरी चेंज की है। मेरे अपने आप में जो आत्मविश्वास आया है, ये टेक्निक से आया है। और इस टेक्निक की वजह से मुझे आज किसी का फोन आता है, अरे हेमा ऐसा 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 हो रहा है, तो कुछ कर सकती है क्या, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ। घर बैठे
दूर रह के भी मैं उसके लिए कर सकती हूँ, इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ, चलते फिरते कोई आपको रिमोट आपका दबा दे बटन और वो बोले चुप, तू चुप रहे, तू कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अपन सब कुछ कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है, आत्मविश्वास से। और हम करने के लिए इस हीलिंग की टेक्निक से आप कर सकते हो, दूसरे के दुख दूर कर सकते हो, नकारात्मक भावना दूर कर सकते हो, जो सुसाइड करना चाहता है उसको शांत कर सकते हो। तो क्यों नहीं ये टेक्निक अपन आजमाए, क्यों नहीं सभी घर को, सभी हर घर में एक हीलर रहे, ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसी है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है, कोई टैबलेट खाने के लिए नहीं बोलना है, कोई किसी को कुछ जम्स करने के लिए नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, बैठो शांति से काम करो। और शांति से हम क्या करते, गोल्डन रूल अपना, जो देना है वही पाना है। तुम जो चाहते हो कि हमें ये मिले तो आपको भी वही मिलेगा। इसी इसी के साथ मैं यही बोलती हूँ कि कहने का मेरा मतलब यही है, अगर आप कीचड़ में फंस जाए तो आप नल के पास जाना चाहिए, मगर नल तो खुद होके नहीं आएगा आपके पास। कीचड़ में अगर आप कीचड़ में फंस जाएंगे तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देख के कीचड़ में मत जाओ, यार ऐसा ही है जिंदगी, ऐसी है, ऐसा बोल के आप कीचड़ में मत घुसो। कीचड़ से उगलना है आपको। कीचड़ में ऐसा सोचता है तो कमल आज खिलता नहीं था, आज कमल वही बैठता था ना, फिर भी कमल को आज कहाँ रखा जाता है? दिवाली की पूजा होती है तो वो तो बाकी तो है ही, मगर आज कमल कहाँ है? लक्ष्मी माता वहां विराजी, उसके लिए तो अपन दिन भर मेहनत करते हैं। तो शायद हम भी कमल हो जाए कीचड़ में से खिल के भी। इसलिए मैं कहती हूँ, जिंदगी का बुरा समय आ जाने पर हम हताश नहीं होना चाहिए, बुरे समय के साथ आत्मविश्वास से हम हमारा काम करेंगे। और यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिच्या हातात पाळण्याची दोरी ती जगाचा उद्धार करी, यानी खुद की डोर अपने हाथ में रखो, जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत रखो। क्योंकि दूसरों ने अगर अपनी डोर खींचना शुरू किया तो हम नीचे गिरेंगे। और अपने को नीचे नहीं गिरना है। इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना। ये करने के लिए हम अनुभव करो आप अभी हीलिंग का, कि कैसे फिजिकल अनुभव होता है। इमोशनल हो पे सब हो गए, अभी फिजिकल पे भी अपन काम करेंगे और फिजिकल हीलिंग से ही अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू सो मच हेमा भाभी, हेमा जी। एंड अभी एक्चुअली ये जो इनका टॉक था, इट वाज कंप्लीटली एंग्रॉस्ड विथ लॉट्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ओके, मतलब उनके पास में इतना बोलने के लिए था, इतना बोलने के लिए था। और विद हर टॉक आप जस्ट इमोशनली कनेक्ट उनसे हो ही गए होंगे कि कितने लेवल तक उन्होंने खुद ने ये जर्नी कर करके नाउ शी इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो ये पाथ जो है, ये पाथ के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। नाउ इट्स